पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अब तक उन नामों को सामने नहीं लाया गया जिन सफ़ेद पोशों के कुछ एक के नाम सार्वजनिक किए गए, बाकी के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। न उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई की। जिन पर ईडी ने हाथ डाला उन पर स्टेट मशीनरी अब तक खामोश क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप कहें तो मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। देखिए, ईडी ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की है वो तो सब नाम सार्वजनिक रूप से सबके सामने हैं। वो कोई रात के अंधेरे में तो कोई छापा पड़ा नहीं है, तो वो सारे नाम सार्वजनिक हैं और उनकी जांच ईडी के माध्यम से चल रही है। तो जो भी पैसे का लेन देन है और जिसमें पैसे में ब्लैक मनी इन्वॉल्व है और रियल एस्टेट का ये कारोबार इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको बिना पैसा लिए हुए केवल डरा धमका कर भी उनकी संपत्ति कब्जे में ले ली गई है। बहुत सारी सेल डीड्स मिली हैं, तो उनके पीछे एक निश्चित रूप से ब्लैक मनी है, उनके पीछे निश्चित रूप से आर्थिक साम्राज्य है और उसके पीछे निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं कि जो तो अगर अपराध के जरिए किसी ने कारोबार खड़ा किया है तो उस पर तो गैंगस्टर एक्ट आप लगाते हैं, इन पर लगना चाहिए। आप कहें तो मैं नाम ले सकता हूं। नहीं, निश्चित रूप से आप नाम लीजिए, लेकिन ईडी की कार्रवाई में जब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है और ईडी की कार्रवाई में तो जमानत भी संभव नहीं है और ईडी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो आप ये मान के रखिए कि ईडी के इन्वॉल्व होने के बाद इसमें एक भी आदमी बचने वाला नहीं है। स्टेट इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जब ईडी, ये तो क्रिमिनल एंगल है ना, इस पर तो इंक्वायरी इमीडिएट स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए, ईडी कब इन्वॉल्व हुआ? ईडी तब इन्वॉल्व हुआ जब स्टेट इन्वॉल्व हुआ। स्टेट तब इन्वॉल्व हुआ जब हमने इनके अनलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया और ये जानकारी, ये पैसा तभी मिला। तो इसका सूत्र तो दीपक भार्गव, अमित गोयल, सुधीर अग्रवाल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की स्टेट ने? आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नहीं, या हमारे दर्शकों को? मैंने कहा ना कि ये स्टेट की कार्रवाई के आधार पर ही सूत्र मिले हैं और आर्थिक अपराध पर कार्रवाई करने के लिए देश की स्टेट ने जांच की तो स्टेट ने ईडी को दिया। ओके, मैं समझ गया आपकी बात, बट स्टेट ने क्या एक्शन लिया फिर? देखिए, ईडी को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी? ब्रजेश भाई, देश में आर्थिक अपराध पर सबसे कड़ा कानून, सबसे बड़ी एजेंसी कौन है? तो ईडी ही है ना। अगर इस मामले में देश की सर्वोच्च एजेंसी काम कर रही है और उसने एक्ट किया है, एक्ट करने के बाद ऐसे लोग जिनको सफेद पोश या आप बिल्डर कुछ भी कह सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, इसको प्रोसीड आप क्राइम कहते हैं। इस तरह के पैसे कमाए नहीं, अपराध में सम्मिलित हैं, तो इन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए थी या अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। देखिए आर्थिक अपराध में एटलीस्ट गिरफ्तारी। ब्रजेश भाई, आर्थिक अपराध में सबसे कड़ा कानून कौन है? इसमें तो जमानत भी है, लेकिन आर्थिक अपराध में तो जो जमानत का प्राविधान है वो भी बहुत कड़ा है। तो आप इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले, चाहे वो ब्लैक मनी के आधार पर इसके षड्यंत्र बुनते हो या लोगों की जमीन पर कब्जा करके उन्होंने संपत्ति बनाई है, कोई आप ये वायदा करते हैं कि इनके विरुद्ध आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से इनके विरुद्ध भी होगी और जिन हत्यारों ने ये हत्या की है उनके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी करने वाले कौन लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इसको अंजाम दिया है, इसमें से प्रेम प्रकाश जी ने और RM श्रीवास्तव जी ने एक सजेशन दिया है कि जो तीनों शूटर्स हैं ना, इनकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा। नहीं, निश्चित रूप से उसी कारण उनको जान खतरे में है, शिफ्ट किया गया है। ये जो जानकारी है उसी के लिए उनको। अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।